आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में हमारा देश बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा गया है, उसे पूरा देश आत्मसात करने में लगा हुआ है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर ठेला लगाकर पकौड़ा बेचना आत्मनिर्भर भारत की ब्रांडिंग का हिस्सा बन सकता है। सरकार के मातहत कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर करके उन्हें भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे सबक लेकर आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन कुछ गद्दार टाइप के लोग भी हैं जो सरकार के हर अच्छे फैसले का विरोध करते रहते हैं। ऐसे लोगों को तो पाकिस्तान भेज ही देना चाहिए। खैर, अब एक और अच्छी खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आत्मनिर्भर मिशन पर तेजी से काम चल रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी आत्मनिर्भर भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इनको अब पूर्णकालिक पद से हटाकर अंशकालिक किया जा रहा है और इसका फरमान 14 जुलाई 2020 को जारी किया जा चुका है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिकाओं का मानदेय 22,000 से घटाकर 9,800 कर दिया गया है और रात्रि प्रवास से भी रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सन 2004-2005 से संचालित है। इस विद्यालय में शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी शासनादेशों, मानक व मापदंडों के अनुरूप जनपदीय चयन समिति द्वारा जारी विज्ञप्ति के आधार पर मेरिट और साक्षात्कार के माध्यम से हुई है। शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति में पूर्व में कभी लिंग भेद या विषय का विभेद नहीं किया गया था। सभी विषयों पर समान रूप से पूर्णकालिक और अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति होती रही है। पूर्णकालिक अध्यापिकाएं आवासीय विद्यालय के नाते रात्रि निवास करती हैं, जबकि अंशकालिक शिक्षक पूरे समय विद्यालय अवधि तक कार्य करके घर चला जाता है। पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों प्रकार के अध्यापकों की योग्यता समान रूप से बेसिक शिक्षकों की भांति बीएड, टीईटी है तथा कार्यावधि भी समान है। पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षक व शिक्षिकाओं की नियुक्ति बिना किसी विषय विभेद किए समान रूप से हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, खेल व शारीरिक शिक्षा, गृह शिल्प, कंप्यूटर, संगीत व कला, क्राफ्ट पर हुई है। ऐसे एक पीड़ित शिक्षक देश दीपक दुबे ने बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजे पत्र में बताया कि अब लगभग 15 वर्षों के पश्चात महान आईएएस अधिकारी, महानिदेशक के रूप में सुशोभित विजय किरण आनंद जी ने मानवीय संवेदनाओं से परे जाकर वर्षों से कार्यरत कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षक कर्मचारी जो वर्षों से बेहतर भविष्य की उम्मीद में आस लगाए काम कर रहे थे, उनकी रोजी रोटी और उनके बच्चों का निवाला छीनने का आदेश 14 जुलाई 2020 को दे चुके हैं। अब वर्षों से कार्यरत पूर्णकालिक शिक्षिका जो खेल व शारीरिक शिक्षा, गृह शिल्प, कंप्यूटर और संगीत, कला, क्राफ्ट पर कार्य कर रही थी, उनका समायोजन अंशकालिक पद पर किया जा रहा है, जिससे ये पूर्णकालिक शिक्षिकाएं जो अपना घर परिवार छोड़कर सुदूर विद्यालय में रहकर सेवा करती रही, अब इनका मानदेय 22,000 से घटकर 9,800 रुपये कर दिया जाएगा और विद्यालय में प्रवास से भी हटा दिया जाएगा। महानिदेशक महोदय ने तनिक भी विचार नहीं किया कि सुदूर की शिक्षिकाएं 9,800 रुपये में अपना व अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगी। 9,800 रुपये में किराए पर रहकर कैसे अपनी जीविका चलाएंगी। वहीं दूसरी तरफ पुरुष महिला अंशकालिक शिक्षक जिनकी नियुक्ति मुख्य विषय पर हुई है, 15 वर्षों की सेवा देने के बाद कस्तूरबा में पढ़ाने की योग्यता ही नहीं रखते। महानिदेशक महोदय के फरमान के अनुसार अंशकालिक पुरुष टीचर को मुख्य विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का कोई अधिकार ही नहीं है। इस महान महानिदेशक महोदय को संविधान बनाते समय ही यह स्पष्ट कर देना चाहिए था कि हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान उच्च कोटि के विषय होंगे और खेल और शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कला, क्राफ्ट और संगीत तथा कंप्यूटर निम्न श्रेणी के विषय होंगे। और जो ये निम्न कोटि के विषय पढ़ेंगे उनकी नियुक्ति हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि विषय के सापेक्ष कम मानदेय और वेतनमान पर होगी। और पुरुष टीचरों को भी पहले बता देना चाहिए
कि आप पुरुष होकर कस्तूरबा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामान्य विज्ञान नहीं पढ़ा सकते। अब यह महान निदेशक महोदय 15 वर्षों के बाद इनके जीविका छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इनके इसी तुगलकी फरमान के कारण कुशीनगर जनपद के मुख्य विषय गणित के अंशकालिक शिक्षक इतने व्यथित और मानसिक अवसाद में चले गए कि उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। मऊ जनपद की एकता राय तथा कथित गौड़ विषय कला व संगीत की पूर्णकालिक शिक्षिका थी। सरकार के इस फरमान के कारण उनकी संविदा रोक दी गई, जिससे वो अपना दुखड़ा रोने महोदय के पास जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिनमें उनका 5 वर्ष का इकलौता बेटा मर गया। उनके साथ एक और शिक्षिका, उनके पति घायल हो गए, लेकिन फिर भी महानिदेशक महोदय की संवेदना नहीं जागी। सभी कर्मचारियों को संविदा के नाम पर लगातार शोषण किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा दखल देने के बाद भी कस्तूरबा में कार्यरत पुरुष अध्यापकों के समायोजन के संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। खैर, ये छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं। कस्तूरबा विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाओं को आत्मनिर्भर बनकर देश के विकास में योगदान देना चाहिए, तभी हम विश्व शक्ति बन पाएंगे।